Let's start our first video on SSC MTS previous year 2022 questions. This is the first question. Vishal sells a bag at profit of 40%. If Vishal's profit is 880, then what is the cost price of the bag? Its answer is 2200. By seeing only you can answer this. अभी वो कैसे करना है, उसने कहा है कि सेल्स ए बैग एट प्रॉफिट ऑफ 40%. यहाँ पे प्रॉफिट 40% है और प्रॉफिट का वैल्यू है 880. यानी कि मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40% का वैल्यू अगर 880 हुआ है, कॉस्ट प्राइस मतलब हमें पता है कि 100% का वैल्यू कितना होगा. 100% का मतलब जो वैल्यू दिया गया है वो नीचे और जिसका पूछा हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लाई. इसे आप सॉल्व कर दीजिए. इसका वैल्यू आ गया 22 चौका 88 और ये हो गया 2200 रुपये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 70 सेकेंड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वी कैन डिनोट इट एज डी 1200 प्लस 900 that is 2100 meter. Time is given in second that is 70 second. तो उसका स्पीड यानी कि स्पीड s इज इक्वल टू s बाई टी, डिस्टेंस बटे समय. डिस्टेंस कितना है वही 2100 इसका डिस्टेंस है. टाइम 70 है. ये मीटर पर सेकंड में है, उसे हमें किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करना है. किलोमीटर पर आवर के लिए आप उन्हें 15/8 से मल्टीप्लाई करेंगे. माफ करना 5/18 है वो. सॉरी 18/5 करना है. 7 या 21, 300, 5 यानी कि 600. यहाँ पे 0 कैंसल आउट हो गया है. और 1800 का 108 किलोमीटर पर आवर है. Coming to the next question, 12,000 rupees lent for 1 year at the rate of 15% per annum. The interest compounded annually. If the compounding of the interest is done half yearly, then how much more interest will be obtained at the end of the same initial sum? यहाँ पे देखिए 12,000 रुपये को रेंट दिया गया है. अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है. अगर कोई इंटरेस्ट 15% पर annum होता है, हाफ ईयरली मतलब वो 2 बार मिलेगा. मतलब मैं उसे 15/2 कर सकती हूँ. हाफ ईयरली मतलब 6 महीना करके 2 बार होगा. तो इंटरेस्ट का आधा 15/2 यानी कि 7.5. अगर 12,000 का हम 7.5% निकालेंगे तो 7.5% कितना होगा? 12,000 क्रॉस 7.5%. ये पॉइंट के लिए 1 0, ये 3 60 900 रुपये. तो ये रह गया 900. तो यहाँ पे भी 900 क्योंकि 6 मंथ पे वो पहला इंटरेस्ट तो हो जाएगा. उसके बाद इसका 7.5% यानी कि 900 का 7.5% इज 75 9 जा 9 5 45 625 बटे 10 62.5. यानी कि 900 का भी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट मिलता है इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है. यानी कि 900 का 7.5% कितना हो जाएगा? 62.5. तो
उसने बोला है कि कितना ज़्यादा मिलेगा, हाउ मच मोर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये 1800 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ मिलेगा 62.5 रुपये ज़्यादा, यानी कि एक्स्ट्रा का आंसर हो जाएगा डी 62.5 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक्स 16 seconds to pass a pole. How long will it take to pass a platform that is 900 meter long? That means here velocity is constant, first thing. So we can write like 480 meter in 16 seconds will take the same distance, that is 480 plus 900 डिवाइडेड बाई टी। मैंने टाइम को टी ले लिया है। अगर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30, इसका वैल्यू अभी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 480 प्लस 900 इज़ 1380 डिवाइडेड बाई 30। नाउ इट्स वैल्यू इज़ 3 4 जा 12, 1 8, 3 6 जा 18, दैट मीन्स 46 सेकेंड। Next question is, if 1000 rupees is divided into 3 parts that is in the ratio of 2:3:5, then find the smallest value part. इसका मतलब ये है कि वो दिया है कि 2 + 3 + 5, यानी कि 10 का वैल्यू जो है वो है 1000। 10 का वैल्यू 1000 है, स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब 2 का वैल्यू पूछा है, 10 का वैल्यू 1000 है, मतलब कितना हुआ 1000। जो दिया गया है उसे नीचे लिखेंगे, जो पूछा गया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह 10 का 10 कट गया तो ये रहेगा 200। तो स्मॉलेस्ट पार्ट इज 200, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इशिता कैन रीड ए न्यूज़ पेपर इन n मिनट, व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूज़ पेपर कैन सी रीड इन 7 मिनट। इसका मतलब ये है कि निशिता n मिनट में एक न्यूज़पेपर को पढ़ सकती है, मतलब एक काम कर सकती है। रीडिंग को हम एक मान लेते हैं, तो उसने 7 मिनट में, अगर वो n मिनट में एक काम करती है तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1/n। 7 मिनट में कितना करेगी, 7/n। ओके, तो इसका आंसर 7/n यानी कि बी है, ना कि n/7। नंबर्स सच दैट फर्स्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें कि ये अगर फर्स्ट नंबर हुआ, अगर ये सेकेंड नंबर हुआ, तो फर्स्ट नंबर क्या है कि 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो अगर हम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट बाई सेकेंड कितना आएगा, फर्स्ट बाई सेकेंड इज 4:1। ओके, तो फर्स्ट का वैल्यू 4 हुआ, सेकेंड का वैल्यू 1 हुआ। वो बोला है कि इधर एवरेज इज 65। 65 का मतलब उसने 5/2, ये 4 1 5, 5/2 का वैल्यू कितना है 65। व्हाट इज़ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मतलब 1 का वैल्यू पूछा है, 1 का वैल्यू कितना होगा 65 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाई 5, 5 इज 13, 13 2 जा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड p if p is given the equation। ओके, तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5/6 ऑफ 54। इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लूँगी 4, -41 -22, ये 6 9 का 45 माइनस, इसे अगर मैं माइनस कॉमन बाहर कर दूँ तो ये तीनों के तीनों प्लस हो जाएगा। तो ये तीनों का वैल्यू कितना है 67 है। ठीक है, 67 45 गया तो कितना आ गया 7 5 जा 2, 6 से 4 गया 2, 67 है, आगे कौन सा साइन है माइनस साइन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी -22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 16 cm एंड इट्स एरिया इज 144 cm²। फाइंड इट्स कोरेस्पॉन्डिंग हाइट विथ रिस्पेक्ट टू बेस। हमें पता है ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ BH। बी का वैल्यू दिया गया है कितना 16, और मुझे एच का वैल्यू पूछा गया है, तो हाफ BH इक्वल टू 144। तो हाइट कितना हो जाएगा 144 × 2 डिवाइडेड बाई 16, 2 8 जा 8 एकम, ये 18 8 144, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 18 cm, ए वैल्यू 18।
Next is a train moves at a speed of 35 km per hour for the first 2 hours and at a speed of 50 km per hour for the next 4 hours. Find the average speed of train during the entire journey. ये एक ही फॉर्मूले पे बेस है, वो है डिस्टेंस बटे टाइम इज़ नथिंग बट स्पीड. ओके, अभी हमें एवरेज स्पीड पूछा है. हमें एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. अभी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे वेलोसिटी और वक्त दिया है, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम. सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 35 क्रॉस 2 प्लस अगेन 50 किलोमीटर फॉर 4 आवर, मतलब 50 इंटू 4. टोटल टाइम 2 आवर प्लस 4 आवर, 2 आवर प्लस 4 आवर. अभी 35 दूना 70, ये 5 200 बटे 6, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया? 270/6. ये 6 4 जा 24, 330, 6 5 जा 30. So 45 km per hour. C is the right answer.